इसमें आज पढ़ा जाएगा संसद के बारे में, सिर्फ संसद के बारे में पढ़ा जाएगा। संसद का कार्यकाल क्या होता है, या संसद बनने का उम्र क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, अवधि क्या होना चाहिए, यानी सिर्फ संसद के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो संसद के बारे में आजकल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ये आया था 2021 में बीपीएससी में, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताया था, पूछा था। ठीक है, मेंस में पूछा था कि लोकसभा में और राज्यसभा में अंतर बताइए, और आपको ये सब पता होना चाहिए। एग्जाम में नहीं बैठते कोई बात नहीं, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये पता रहेगा तभी आप कुछ करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारा ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा जिसमें संसद से पूरे जानकारी प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, पहले हम संसद के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, संसद के बारे में, ठीक है, पहले हम संसद के बारे में जानेंगे। संसद के बारे में जानेंगे। संसद, संसद जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद यानी पार्लियामेंट। अगर किसी भी संसद अगर बनना है हम लोगों को, तो कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और संसद बनने के लिए, अगर संसद बनना है तो ये लोगों को द्वारा ही हम बन सकते। संसद अपने मन से हम संसद नहीं बन सकते, हम टिकट खरीदेंगे और उसके बाद इलेक्शन में उठेंगे, उसके बाद वोटिंग होगा, वोटिंग होने के बाद हम संसद बन सकते हैं। ऐसे हम संसद नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो संसद के बारे में पढ़ेंगे। अगर पूछे संसद का सदन कितना होता है, सदन, तो सदन जो होता है 2 होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दी हाउस। किसको क्या बोलते हैं? दी हाउस ऑफ द पीपुल। दी हाउस ऑफ द पीपुल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेनेट। सेनेट, सेनेट। ठीक है, ये लोकसभा, राज्यसभा। सदन कितना होता है संसद का? 2 होता है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है, देखो लोकसभा में क्या होता है कि इसमें लोकप्रिय होता है। पहले जानेंगे लोकप्रिय होता है। ठीक है, लोकप्रिय मतलब कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोकप्रिय मतलब लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। और ये होता है शिक्षित, मतलब इसमें कुछ शिक्षित के भी ले आ जाते हैं, ये लोकप्रिय नहीं होता है। ठीक है, ये लोकप्रिय मतलब नहीं होता है, समझ जाओ, लोकप्रिय नहीं होता है। ये इसमें लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे लोकसभा में आ सकते हैं, संसद आ सकते हैं, ये विधायक इसमें आ जाते हैं, विधायक आ जाते हैं। देखो पहले जान जाते हैं हम कि संसद इसमें जानते हैं। देखो अगर कोई भी संसद बनना है तो संसद बनेंगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। मतलब प्रत्यक्ष मतलब कि जब मन करी जब हटा दे जाई, हट जाई, लेकिन ई ना हट सकेला। एकरा के जब मन करी तब नहीं हटावल जा सकत। ठीक बा, एकरा के जब मन करी तब हटावल जा सकेला। तो एकरा के बोले सन प्रत्यक्ष आ एकरा के बोले सन अप्रत्यक्ष। ठीक बा, एकरा के का बोले सन प्रत्यक्ष और एकरा का बोले सन अप्रत्यक्ष। देखो इसमें संसद के जैसे संसद हो गए, तो इसमें सीटों की जो संख्या है 550 है। जो हमारा जम्मू कश्मीर की होता है ना, तो 5 सीट जो होती है, 5 जो सीट होता है वो इसमें नहीं लिया जाता है। यानी कि और 2 सीटें जैसे कि 2 सीटें हटा दिया जाता है, और इसमें 543 सीटें हो जाती हैं। कितने सीटें हो जाती है? 543 सीटें हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो था कि
कि इसमें हो गया 245 सीटें, यानी 200-250 इसमें सीटें होती हैं, जिसमें से 5 सीटें हटा दी जाती है, 245 सीटें होती है। ठीक है, 245 सीटें इसमें आ जाती है, 5 सीटें क्या कर देते हैं, हटा दिया जाता है। इसमें 245 सीटें होती है, 5 सीटें हटा दी जाती है। ठीक है, ये याद रखना। इसको उच्च सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन इसलिए क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है उच्च सदन नहीं, सॉरी गलती हो गया, इसको बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन। इसको उच्च सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सीटें होती है अस्थायी होती है, इसको हम जब मन करे तब नहीं हटा सकते, लेकिन इसको हटा सकते। ठीक है, जैसे कि संसद जो है, संसद कई संसद मिलकर, ठीक है, पीएम बनाते हैं, पीएम का चयन करते हैं, जबकि इसमें विधायक मिलकर, विधायक किसका चयन करते हैं, तो इसमें सीएम का चयन करते हैं। ठीक है, इसमें सीएम का चयन करते हैं, उसमें पीएम का चयन करते हैं। देखो, पीएम का चयन करते हैं, संसद बनना थोड़ा कठिन है। देखो, एक और बात जाना चाहिए कि मंत्री बनना है, जैसे कि मंत्री इसमें लिया जाता है, तो अगर मंत्री हम लोग को बनना है तो मंत्री बनने के लिए योग्यता ये होनी चाहिए, या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या तो वो राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी एक सदस्य होना ही अनिवार्य है, अन्यथा वो नहीं बन सकता है। तो एक सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर बनना चाहे तो बन भी सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वो 3 मंथ के लिए ही सिर्फ बनेगा, वो 3 मंथ के लिए बन सकता है, उसके बाद फिर हटा दिया जाएगा, क्योंकि ना तो वो लोकसभा का सदस्य था, ना तो वो राज्यसभा का सदस्य था, इसलिए उसको कितने मंथ के लिए बनाया जा सकता है, तो उसको 3 मंथ के लिए बना दिया जाएगा, फिर 3 मंथ के बाद उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मंत्री बनना है तो लोकसभा का हो या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, देखो इसकी आयु, तो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होने चाहिए, इसके लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक और बात है कि इसको जैसे कि कंट्रोल समझ जाओ, कंट्रोल, इसको कंट्रोल जो करता है ये उपाध्यक्ष करते हैं, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष अगर किसी वश या किसी कारणवश या किसी वश अगर नहीं आते हैं किसी कारणवश, तब उपाध्यक्ष क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपना कार्य करेंगे जो कार्य होता है, जैसे कि इनका कार्य होता है इनकी बातों को सुनना, इनको बातों पर चर्चा करना, या उसमें जैसे कि हम संसद भवन बैठवा दिए, अगर उसमें शोरगाल होता है या संसद भवन हो गया उसमें हल्ला होता है, तो इनकी जिम्मेवारी होती है, अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, तो किसी कारणवश से अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो ये उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की कार्रवाई होती है। ठीक है, अब देखो इसमें जो होता है, इसमें सभापति की जिम्मेवारी होती है, इसमें सभापति की जिम्मेवारी होती है कि अगर क्या होता है, कोई गलत काम हो जाता है या किसी कारण से ये शोरगुल या अपने में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, इसमें होता है बहुत सारे कानून पर या कोई बात पर लेकर बहुत सारे हंगामे उत्पन्न हो जाते हैं,
बहुत सारे हंगामे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, अपने में लड़ाई झगड़ा। तो ये सब सभापति की जिम्मेवारी है। ये सभी किसकी जिम्मेवारी है? ये सभी सभापति की जिम्मेवारी है कि ये क्या करवाते हैं, ये कैसे करवाते हैं। ठीक है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर कोई संसद संसद अपनी मर्जी से कुछ बोलता है, ये जैसे अंड संड कुछ भी बोल दिया, ये सब उन्हीं को दोष है, ये सब इन पर दोष आएगा, उन पर दोष पर नहीं आएगा, सब इन पर दोष आएगा। और ये संसद पर कार्रवाई करेंगे, इन पर जो करेगा स्पीकर करेगा, जिससे ठीक है ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इन पर जो दंडित किया जाएगा राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो पुराना संसद है ऐसे है, पुराना संसद ऐसे था, जैसे कि बीच में हॉल था जिसमें संसद भवन, इसमें जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के लिए इसमें बैठाया जाता था। और जो कानून हम लोग का बनता था, जो कानून हम लोग का बना, ये इसी में बैठकर बना था। ठीक है, इसी में बैठकर हम लोग का कानून पास हुआ था, कानून बना था। ठीक है, इसको बनाया था लुटियंस और वह बेकट था। ठीक है, लुटियंस और बेकट ने बनाया था। ठीक है। और जो नया संसद का निर्माण हुआ है, नया संसद का निर्माण वो इस प्रकार नया संसद का निर्माण हुआ है, इस प्रकार, जिसका निर्माण किए हैं बिमल पटेल, जिसका निर्माण बिमल पटेल किए हैं। ये याद रखने वाला बात है, इसको कौन निर्माण किए हैं? बिमल पटेल। देखो, और इसको ऐसे बना, त्रिभुजकार बना है। त्रिभुजकार इसलिए बनाया गया, एक कारण है। देखो, नया संसद का निर्माण नहीं किया जाता, लेकिन इसलिए किया गया क्योंकि देखो संसद बनाया जाता है, लेकिन संसद बनाने का ये नियम था कि 10 लाख आदमी पर एगो संसद बने के चाहिए। 10 लाख आदमी पर एगो संसद बने के चाहिए। लेकिन इस जगह छोटे होने के कारण इसमें कुछ बदलाव ना किया गया, लेकिन कहा गया कि 2026 आने वाले समय में 2026 जो आएगा, इस संसद में मतलब बदलाव आएगा और 243 जैसे कि था, इसमें 245 और 543 सीटें जो थी बढ़ा दी जाएगी। 543 सीटों को बढ़ा दी जाएगा और इसमें और संसद को चयनित किया जाएगा, चुना जाएगा। देखो, अब देख लो संसद कितना पावरफुल आदमी होता है। 10 लाख आदमी पर एक संसद, समझ जाओ। अब हम देखो, ये लोग मतलब प्रिय इसलिए है कि लोगों की इसमें बात रखा जाता है, लेकिन इसमें नहीं। अब बताओ, अब सब लोग के लिए बात रखा जाएगा तो 10 लाख लोग कम हुए, इसलिए उस 10 लाखों में से लोगों में से एक संसद चुन लिया जाता है। एक संसद चुन लेने का मतलब कि एक संसद चुन लिए तो उनकी बातों को देखेंगे, उनकी क्या कमियां हैं, क्या उनके जहाँ 10 लाख लोग रहते हैं उनके पास क्या कमी, जैसे कि सड़क के लेके बारे में, चाहे कुछ भी बारे में हो गया बात, तो ये बात अपनी जो मत होगा ये सब अपने संसद के भवन में बताएंगे, उसमें रखेंगे बातें। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पढ़ाने को टाइम तो बहुत चाहिए, इसका कि जितना डीपली पढ़ेंगे उतना टाइम चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उस लायक हम भी बन जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, 10 घंटा का 15 घंटा पढ़ा देंगे। ठीक है, हमको टीचिंग करने का बहुत शौक है, टीचिंग में मज़ा आता है, पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, उसके अलावा दूसरा कोई काम में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, और संसद भवन देखो, ये शक्ति, इसको बोलते हैं शक्ति, इसको बोलते हैं कर्म। ठीक है, इसको शक्ति कर्म। ठीक है, इसमें बनाया गया था संसद भवन का, ऐसे निर्माण किया गया है जिसमें जितना चाहे सांसद बैठ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस संसद था तो इधर बैठता था लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे कि इसमें सीटें में लोकसभा बैठ गए, राज्यसभा बैठ गए। ठीक है, अगर
किसी बात पर लेकर दोनों में विवाद हो रहा है, चाहे कुछ बातों को दोनों का ही जरूरी है, तब इसमें बैठाया जाता था संसद भवन में, जिसे बोलते थे सेंटर। सेंटर बोलते थे इसको, ठीक है, सेंटर बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? सेंटर बोलते थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि ना? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम दूसरे बातों को लेकर रखेंगे, ठीक है। और एक और बात पढ़ना था इसमें कि जो सरकार होती है, जो सरकार जो होती है, तो सरकार दो होता है, ठीक है। सरकार के कितने अंग होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। सरकार के अंग जो होते हैं दो होता है। सरकार के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। सरकार के अंग, सरकार के अंग दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है केंद्र सरकार, दूसरे होते हैं राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। देखो केंद्र सरकार यानी कि देश पर हो गया, जैसे कि हमारा भारत देश हो गया, ये केंद्र सरकार। और राज्य सरकार यानी राज्य में, जैसे कि भारत में जो भारत में 28 राज्य हैं, तो राज्य को राज्य सरकार चलाएगी। अब भारत हमारा देश जो है केंद्र सरकार चलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि ना? हाँ या ना बोलो। अब देखो केंद्र सरकार की अंग और राज्य सरकार की अंग। और एक बात ये भी छोड़ दिए थे, देखो संसद जो हो गया, संसद के अंग, उस संसद के हमने सदन पर आया। संसद के सदन लोकसभा, राज्यसभा, ये दो संसद का सदन पर आए थे हम। लेकिन संसद के अंग तीन होते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सेनेट इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं द हाउस ऑफ द पीपुल, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। इतना समझ में आया या ना? इतना समझ में आया या ना? अब देखो इसमें विस्तार से पढ़ा रहे हैं। देखो जैसे सुविधा हमको मिलेगा उस प्रकार से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा समझा कीजिए, बट जो होगा देखा जाएगा। संसद के अंग तीन होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार की तीन ही अंग है और राज्य सरकार की भी तीन अंग होती है, बट अंग सेम होता है, कार्य अलग अलग होता है, ठीक है। ये भारत, ये देश के तहत जैसे कि कोई भी काम करना है करेंगे, ये राज्य के तहत करेंगे। ये इनका कार्य है राज्य की देख रेख करना, इनका कार्य देश की देख रेख करना। इसमें आ गया पहला विधायिका लिखे, ठीक है, अच्छा रहेगा। ऊपर से अच्छा से नीचे से लिखेंगे, ठीक है। विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका। उसके बाद है न्यायपालिका, ठीक है। और वैसा ही के तैसा ही इसमें भी होगा। ये वाला नहीं दिख रहा है उसमें, रुको। उसको देख लेंगे, छोड़ो उसको देख लेंगे, छोड़ो देख लेंगे। देखो नीचे लिखे हैं न्यायपालिका, ठीक है। थोड़ा देखो पहला प्रॉब्लम है कि भाई थोड़ा दूर हो जा रहा है तो लाइट आ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा समझ जा कीजिए, ठीक है। बाकी सब ठीक है। विधायिका छोड़ दो, उड़ाने दो, देख लेंगे। उतना साफ आ रहा है नो? साफ आना चाहिए। आ ओकरा बाद होला कार्यपालिका। ओकरा बाद होला न्यायपालिका। अब लौकता आए, अब लौकता है नहीं क्या लौकत?
लौका तो फिर विधायिका मतलब कि का कानून बनैलस। ठीक है, ई का कैलस बाबू, कानून बनाया। का किया, कानून बनाया। का किया, कानून बनाया। ई का कैलस, कानून, कानून लागू कैलस। आ ई तो बबुआ बनैलस, आ हई तो कानून लागू कैलस। आ जे नइखे मानत, जे नइखे करत, तो ओइ पर का करी, हई दंड दी, दंड दी, दंडित करी, यानी कि दंड दी। अब देखो हम बता रहे हैं कि अगर जैसे कि किसी के तहत या किसी जैसे हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जैसे सड़क पर कोई कानून बन गया, जैसे चाहे देख भी करते हैं कि जैसे कि हेलमेट वेलमेट नहीं पहनते हैं तो क्या होता है। जैसे कि हेलमेट समझ आओ कि हेलमेट पहनने का कानून बनाए, कानून बन गया कि हेलमेट पहनना है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या कोई भी लाइसेंस, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पहले गाड़ी का कागज़ होना चाहिए, होना चाहिए, जूता मोजा होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है,